आने वाले समय में हरियाणा सरकार द्वारा मानेसर और बावल के एरिया में MBIR मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन नाम से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का काम किया जा रहा है। अगर इस प्रोजेक्ट की खासियत की बात करें तो ये प्रोजेक्ट लगभग 160 गांव की ज़मीन पर बनेगा और इस प्रोजेक्ट को राजस्थान की सीमाओं से टच करने का काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत हरियाणा के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में और सबसे ज़्यादा आबादी को मेंटेन करने वाले हब के रूप में इस एरिया को विकसित करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर आबादी के साथ साथ यहाँ की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और रोजगार के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल हब को डेवलप करने का काम किया जाएगा, जिसके लिए लगभग सरकार द्वारा 20,000 हेक्टेयर के आसपास कुल ज़मीन को अधिग्रहण करने का और पुरानी ज़मीन को डेवलप करने का भी काम किया जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से MBIR यानी कि मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन 2039 के बारे में बताने का काम करने वाले हैं। ये एक ऐसा रीजन होगा और हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा रीजन होने वाला है, जो गुरुग्राम और रेवाड़ी के एरिया को डेवलप करके बनाया जाएगा। इस रीजन की काफ़ी सीमाएं राजस्थान राज्य से जुड़ी होंगी और ये एक ऐसा डेवलपमेंट हब बनाया जाएगा जो 2 जिलों में साझा रूप से काम करने का काम करेगा। इसे MBIR के नाम से जाना जाता है, यानी कि मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन। मानेसर की बात करें तो हरियाणा के गुरुग्राम में मानेसर नामक इलाका पड़ता है, जहां पर इंडस्ट्रियल हब और KMP ग्लोबल कॉरिडोर से जुड़ा हुआ एरिया होने के कारण इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसी के साथ बावल में अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो यहाँ पर अनेक औद्योगिक इकाइयाँ वर्तमान में आपको देखने को मिलेंगी और आने वाले समय में बावल जैसे इलाके में इन्वेस्टमेंट रीजन स्थापित करके दिल्ली मुंबई कॉरिडोर और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का ग्लोबल कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, उनको सहयोग देने में काफ़ी ज़्यादा योगदान MBIR मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन से मिलने वाला है। सबसे पहले जानते हैं मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन क्या है। ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जो मिश्रित तौर पर 2 जिलों के शहरों को जोड़कर बनाया गया है और इनके अंदर ऐसे खास प्रोजेक्ट होंगे जो आसपास के लगभग 50 से 60 गांव की ज़मीन को फ़ायदा देंगे और यहां पर एक नए शहर को स्थापित करने का काम करेंगे, जिस शहर के अंदर जो रहने के लिए आवासीय सुविधाएं होंगी, यहाँ पर पब्लिक यूटिलिटी की सुविधा होगी और ख़ास तौर पर MBIR मानेसर बावल के इलाके के अंदर बात करें तो लोगों को रोजगार के लिए, कंपनियों के लिए खास तौर पर जगह देने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल हब को डेवलप करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर बड़ी सतह पर IT उद्योग की कंपनियाँ भी होंगी और इस प्रोजेक्ट की लागत काफ़ी बड़े कई हज़ार करोड़ में होने वाली है। यहाँ पर अगर बात करें, आसपास के काफ़ी गांव इस प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे और काफ़ी गांव का यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है। MBIR का प्रोजेक्ट 2039 के मास्टर प्लान के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा तैयार किया गया है। 5,247 हेक्टेयर यानी कि 5247 हेक्टेयर। अगर बात करें हेक्टेयर की तो 1 हेक्टेयर में लगभग 2.24 एकड़ ज़मीन होती है, लगभग 2 एकड़ से भी कहीं ज़्यादा। तो यहाँ पर लगभग 10,000 एकड़ के आसपास ज़मीन, यानी कि हेक्टेयर में बात करें तो 5,247 हेक्टेयर ज़मीन को MBIR इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करने का काम किया जाएगा और यहाँ पर 6 कमर्शियल सेक्टर को भी डेवलप करने का काम किया जाएगा और यात्रियों की सुविधा के लिए 100 किलोमीटर का BRT कॉरिडोर बनाया जाएगा, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले व्यक्ति जो यहाँ से होंगे उन्हें काफ़ी हद तक यहाँ का फ़ायदा मिलेगा। और MBIR स्टेशन जो कि रैपिड रेल दिल्ली से लेकर गुरुग्राम रेवाड़ी को क्रॉस करती हुई अलवर तक जाएगी, उस रैपिड लाइन पर भी MBIR के नाम से स्टेशन बनाए जाने की पूरी संभावना जताई जा रही है। रेवाड़ी में गड्डी बोलनी गांव के आसपास से फ्रंट कॉरिडोर गुजर रहा है। इसके आसपास में काफ़ी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल हब स्थापित होंगे और यहां पर 33.15 लाख की आबादी को सर्जित और आवास प्लस रोजगार देने का भी काम करेगा।
जिले के मल्टी लॉजिस्टिक हब का पहले नारनौल प्रोजेक्ट जाने के बाद यहाँ के लोगों की कुछ उम्मीदें हट गई थी और औद्योगिक विकास की रफ्तार की कमी से मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन के आने से लोगों को यहाँ उम्मीदें जगी हैं। जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से 26,737 हेक्टेयर भूमि को विकसित करके MBIR यानी कि मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन को स्थापित करने का काम किया जाएगा। कुल यहाँ पर बात करें तो लगभग 50,000 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण करने का काम किया जाएगा और 2039 के लिए इसका ड्राफ्ट प्लान तैयार किया गया है, यानी कि ड्राफ्ट प्लान अभी तैयार हो चुका है और फाइनल मंजूरी ड्राफ्ट प्लान को मिलना अभी बाकी है। विभाग की तरफ से मास्टर प्लान का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया है। अब सरकार के लिए इसकी फाइल अप्रूवल होने के लिए आगे पहुंचनी है। मंजूरी के बाद जिला का बावल औद्योगिक क्षेत्र सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब की ओर आने वाले समय में विकसित होगा और यहां पर बड़े बड़े IT पार्क और उद्योग विकसित होंगे। मास रैपिड रेल ट्रांजिट और रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के तहत इन प्रोजेक्ट्स को आपस में जोड़ने का भी काम किया जाएगा। कांग्रेस सरकार के समय में दिल्ली जयपुर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को यूपी के दादरी तक तैयार करने का काम किया गया था। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर में 26,737 हेक्टेयर में मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन को विकसित करने का फैसला लिया गया था। इस प्रोजेक्ट को सितंबर 2024 में वन एवं पर्यावरण विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि हमें इस प्रोजेक्ट से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसके लिए 152 किलोमीटर में एरिया नोटिफाई करवाने का भी काम किया गया था, जिसमें बावल IMT भी शामिल है। इसी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ बावल औद्योगिक क्षेत्र से सटे हुए गाँव में लगभग 1600 एकड़ जमीन के अंदर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने का भी काम किया जाएगा। वर्ष 2012 में इस अधिग्रहण के विरोध में हुई पंचायतों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ उस समय देखने को मिली थी। इसके पश्चात 2014 की सरकार ने इस अधिग्रहण को रद्द कर दिया। वहीं मल्टी लॉजिस्टिक हब का प्रोजेक्ट यहां से नारनौल के निजामपुर में शिफ्ट कर दिया गया। अब लगभग 1 दशक होने को और इस अवधि में बावल IMT में औद्योगिक विकास की रफ्तार लगभग थम गई। इसी को देखते हुए अब सरकार ने MBIR यानी कि मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पर ध्यान दिया। जिला योजनाकार विभाग की ओर से 2039 का नोटिफिकेशन और ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान को तैयार करने का भी काम किया गया, जिसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिसंबर माह के अंत तक प्रकाशित करने का भी काम किया जा रहा है। 36% प्रोजेक्ट आवासीय, 19.62% औद्योगिक होगा। प्रकाशित मास्टर प्लान के ड्राफ्ट के अनुसार 26,737 हेक्टेयर में विकसित होने वाले इस रीजन में बावल रेवाड़ी शहर के लगभग 140 गांवों को शामिल करने का काम किया गया है और 9,724 हेक्टेयर आवासीय प्रोजेक्ट के लिए आरक्षित करके जगह को रखा गया है। इसके अलावा 1149 हेक्टेयर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, जबकि 5247 हेक्टेयर एरिया औद्योगिक विकास के लिए रखा गया है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखते हुए DFC के साथ जयपुर राजमार्ग पर 1 से 5 एकड़ में IMT इकाइयां, IT पार्क पर अधिक जोर दिया गया है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग जैसी बड़ी यूनिट्स को भी यहां पर जोड़ने में ध्यान दिया गया है। MRTS और IRTS के लिए बनेगा बस रेल ट्रांजिट कॉरिडोर। इस प्रस्तावित ड्राफ्ट प्लान के अनुसार गुरुग्राम के बावल तक प्रस्तावित मास रैपिड रेल ट्रांजिट दिल्ली से लेकर अलवर तक इसे 100 किलोमीटर लंबा बस रेल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा कसोला चौक पर जंक्शन बनेगा, जिसके तहत नए फ्लाईओवर के साथ बावल IMT को सीधे कनेक्टिविटी के साथ कोट कासिम रोड से जोड़ने का भी काम होगा। इसके अलावा यहां पर MRTS और IRTS जंक्शन में एक इंटरस्टेट बस टर्मिनल को बढ़ाने का भी प्रावधान है, जिसके साथ 4,266 हेक्टेयर रिजर्व भूमि को रखा गया है। तमाम सड़कों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर ग्रीन बेल्ट्स और पार्किंग एरिया पर भी खास ध्यान दिया गया है। 16 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। इसके तहत बावल क्षेत्र में विकसित होने वाली जनसंख्या अगर बात करें 2039 तक 33,15,000 के आसपास होने की संभावना है। इसी के तहत यहाँ बड़ा एरिया, आवासीय सेक्टर, सोसाइटीज, लाइसेंस शुदा कॉलोनियों के स्थापित होने के लिए 16 लाख लोगों की सुविधा के लिए रोजगार को उपलब्ध करवाने का भी काम किया जाएगा।
ड्राफ्ट प्लान के अनुसार 1149 हेक्टेयर एरिया को रिजर्व रखा गया है। इसके तहत यहाँ पर रहने वाली 33.15 लाख आबादी को ध्यान में रखते हुए CBD वाणिज्य सेक्टर के रूप में इसे विकसित करने का काम किया जाएगा। इसके लिए 6 सेक्टर कैटेगरी के अनुसार दिल्ली जयपुर राजमार्ग के साथ डेवलप करने का काम किया जाएगा। मानेसर बावल इन्वेस्टमेंट रीजन के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को प्रकाशित करने का भी काम किया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की आपत्ति सुझाव थे तो उनके द्वारा वो भी मांगे लिए गए थे। यहाँ पर बात करें तो सुविधाओं की आने वाले समय में यहाँ पर HT लाइन यानी कि हाई टेंशन पावर लाइन को भी बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है ताकि शहर के अंदर बिजली की आपूर्ति बहाल की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर आसपास के जो मुख्य गांव होंगे, कुछ गांव इनमें छूट जाएंगे, तो सभी गांव के नाम लेना इस वीडियो के माध्यम से है। असम बहुजिन में नांगल उगरा तिहारा गाँव, नांगल तेजू गाँव, सेद्दूपुर, रानोली गाँव, रंसी माजरा, किशनपुर, परनपुरा, पवार, रामपुर, भगवानपुर, शेखुपुर, नांगल उगरा, सुभाषेड़ी, जबुआ गांव, दुलेड़ा कला, गिरजाबुआ, बिडावास, अलावरपुर गांव, खिजूरी गांव, बिशनपुरा गांव, इब्राहिमपुर गांव, कमलपुर, बगथला, कसोरा, पोठेड़ा गांव, असलवास गांव, कसोला गांव, कसोली गांव, जालीवास, दुधाई गांव, कर्नवास, ढाणी, जलालपुर, रोद, सुल्का मोहम्मदपुर, रामनगर, धारन, परगापुर, नरसिंहपुर गढ़ी, टाकली, कुंडल और बगराना जैसे मुख्य गांव शामिल हैं और इनके आसपास में लगभग 160 के आसपास गांव को MBIR प्रोजेक्ट्स में शामिल करने का काम किया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करने का काम करें और किसी को मास्टर प्लान का मैप चाहिए तो नीचे शो हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।